बिल्कुल जो खराब हालत है। और ये जो हालत है, इस बिल्डिंग को करीब 9 साल पहले जो है विभाग के द्वारा भी कंडम घोषित कर दिया गया है। इस पे ग्रामीणों ने और जो है यहाँ प्रदर्शन किया था, स्कूल का जो गेट लगाया था, उसके बाद में यहाँ इसको बनाने की जो प्रक्रिया के लिए एस्टीमेट वगैरह वो बनाए गए। और उसके तहत ही जब मुख्यमंत्री जी जन संवाद कार्यक्रम में जब आए थे तो उन्होंने सेल्फ, हमारे जो विधायक साहब थे जगदीश नायर जी, उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ बंचारी में जो बिल्डिंग है इसका 6 लाख रुपए का जो एस्टीमेट पास हो गया है, 6 करोड़ का। और वो जल्दी ही बिल्डिंग जो है इसकी 2 मंजिला बन के तैयार हो जाएगी। बाकी उसके बाद अब तक भी वो बिल्डिंग बनी नहीं है। और यहाँ लगातार जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल कंडम है। बच्चे अगर किसी कमरे में बैठते हैं तो वहाँ कभी भी वो दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। इसी कारण वहाँ आज बच्चे भी इसमें कम होने जो संख्या शुरू हो गई है, क्योंकि हर अभिभावक को एक खतरा होता है कि आपका बच्चा वहां जाए और कोई उसका लेंटर गिर जाए और कोई खतरा हो जाए, तो इसलिए वो भेजना भी नहीं चाहते हैं। आपका तो गांव का ये सबसे बड़ा स्कूल है और उसकी इतनी बुरी दुर्दशा है, क्या प्रशासन से कभी सबसे बड़े के साथ साथ ये शहीद बीरबल के नाम पर ये स्कूल है। और लगता है अभी यहाँ पीछे इसी टाइप की बिल्डिंग में राजस्थान के अंदर एक दुर्घटना हुई और वहाँ काफी बच्चे जो है इंजरीड हुए। तो यहाँ मेरे को अंदेशा कहीं ऐसा कोई दुर्घटना यहाँ पे नहीं हो जाए, इसलिए मेरा यहाँ प्रशासन से भी, अपने क्षेत्रीय विधायक से भी और सरपंच साहब से भी एक अनुरोध है कि जब इसके पैसे जो है एस्टीमेट पास हो गया, पैसे इनके खाते में आ गए हैं, तो कहीं वो राशि काम ना होने की वजह से लैप्स नहीं हो जाए। इसलिए उनसे अनुरोध कि वो इस काम को जल्दी से जल्दी कराने का कष्ट करें, जिससे कि यहाँ बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और ये जहाँ बच्चों के जो ग्राउंड की बात है, ये तो अब की बार बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है, इसकी वजह से सभी ग्राउंड और वो भरे हुए हैं। तो ये एक टाइम के हिसाब से ग्राउंड भी सही हो जाएंगे, और नहीं होते तो कुछ यहाँ जो पंचायत भी कुछ कराने का कष्ट करे। सुनील कुमार नाम मेरा जी। सुनील कुमार जी, जो बिल्डिंग है ये शहीद बीरबल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है ग्राम बंचारी में, तो कैसी हालत है इसकी, कब से हालत है और क्या कहेंगे इसके बारे में, किस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा? सर, ये मेरा सौभाग्य भी है, इस विद्यालय में पढ़ाई की है और यहीं पे आज टीचर हूँ, फिजिकल टीचर हूँ। और जब मैंने पढ़ाई की तो उस टाइम स्कूल का माहौल बड़ा अच्छा था, क्योंकि हम बिल्डिंग बड़ी अच्छी थी। लेकिन अब जब मैं एज ए टीचर यहाँ काम कर रहा हूँ, एज ए फिजिकल टीचर, तो समस्या ये आ रही है सर, हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है और कोई बड़ी घटना कभी घट सकती है। हम पूरा ध्यान देते हैं कि बच्चे वो उस रास्ते से आए या उस रास्ते, लेकिन फिर भी वो रास्ता बिल्कुल बंद है। जो मेन गेट जो हमारा है पोखरे पानी से, तो मजबूरी में कई बार क्या होता है बच्चों यहाँ से निकल जाते हैं, हम पूरी केयर करते हैं, लेकिन कोई घटना कभी घट सकती है, हमें थोड़ा अंदेशा है और डर भी है। इसलिए हमारी जो प्रिंसिपल मैडम इस बात को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए स्कूल को डबल शिफ्ट में कर दिया है। जो हमारे पास कमरे अवेलेबल हैं उन्हीं में सुबह सुबह हमारी 9 से 12 क्लास लगती हैं, जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं क्लास, और इवनिंग में फिर 6 से 8 जो क्लास लगती हैं। तो मैं अभी अपने जगह पर ही हूँ, तो आप लोग आए हैं, तो एज ए टीचर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे इस माहौल में हों कि जहाँ थोड़ी दिक्कत उनको हो। तो बताया जा रहा है कई बार प्लास्टिक जो बच्चों के ऊपर मतलब घायल भी हुए, कई बार गिर चुका है, उसके बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा इस कदम नहीं उठाया जा रहा। सर, बच्चों के ऊपर तो अभी तो मेरे सामने नहीं गिरा है, अभी कोई दिक्कत, क्योंकि हमने ध्यान रखा है, बच्चों को वहाँ भेजा ही नहीं है। लेकिन फिर भी टॉयलेट के लिए या ऐसे कई बच्चे तो बच्चे हैं निकल जाते कई बार, तो दिक्कत हमें रहती है। तो पूरे कमरे जर्जर हैं? हाँ, ये जो पुरानी बिल्डिंग है वो जर्जर है। प्रताप जी, जो आपके स्कूल की जो बिल्डिंग है कैसी है, किस तरह से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई करने में कठिनाई आ रही है? देखो जी, बिल्कुल बिल्डिंग की हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब है, और इसका ग्राउंड है जो वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और इसमें हम भी पढ़े थे, जो उस समय जो इसकी बिल्डिंग की जो हालत थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी 8-10 साल से इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि बच्चों का उनका सभी का डर रहता है इसमें। पूरी बिल्डिंग जर्जर? हाँ जी, बिल्कुल पूरी बिल्डिंग जर्जर हो गई। पैसा भी आ चुका है इसका? हाँ जी, सुना है, वैसे पता नहीं है हमको जी, सुना है कि पैसा भी आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी नहीं अभी सही नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, कैसी भी कोई बिल्कुल। पूरी बिल्डिंग जर्जर हो? हाँ जी, बिल्डिंग। बताया जा रहा है कि कई बार प्लास्टर गिर भी चुका, घायल भी हो। ये तो मुझे मालूम नहीं है जी, बाकी पर जगह जगह हम घूमते फिरते हैं तो जी खपोटा इसमें से उछल के गिर जाती है। हाँ जी सर। रामचंद्र जी, जो आपके स्कूल की जो बिल्डिंग है कैसी है और कैसी हालत में यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं? फिलहाल जर्जर हालत है, बहुत खस्ता हालत है, मतलब खराब हालत है। और भैया हम तो जैसे प्रधान जी ने बताई
तो हम तो अनुरोध कर सके भैया सरपंच साहब थे इनते भैया मैं देखो जाते हमारे बालक सुरक्षित रहें और पढ़ें स्टेट और नेशनल खेल का में और IAS IPS भी इसी स्कूल से बन के जाए। धन्यवाद।